नमस्कार। रोहतास जिला के लोग अपने आप को इस मायने में भाग्यशाली समझते हैं कि वन विभाग का जो क्षेत्र है वो बहुत उसका दायरा बहुत अधिक है और उसको देखने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं। यहाँ ये एक तरह से वन संपदा से भरपूर क्षेत्र है और वन संपदा को बचाए रखने, उसकी खूबसूरती को बनाए रखने की ज़िम्मेदारी वन विभाग के द्वारा है और उसके द्वारा काम किया ही जा रहा है, बल्कि कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं वन विभाग के द्वारा जिसको लेकर लोग लगातार ये जानने की मन में उनकी उत्सुकता है कि क्या इस तरह के कार्य एक जगह दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं और जगह दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं सब सवालों को जानने के लिए हम अभी डीएफओ मनीष कुमार वर्मा जी के पास पहुंचे हुए हैं। तिलौथू सासाराम जो पथ है, उस पथ पर वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण का जो कार्य किया गया है, न केवल वृक्षारोपण किया गया है बल्कि उन पौधों को संरक्षित रखने के लिए जिस तरीका का इजाद किया गया है, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वन विभाग के द्वारा पौधा को संरक्षित रखने का भी कार्य बखूबी तरीके से किया जा रहा है। हम सर से जानना चाहते हैं, सर, जब से लोग तिलौथू पथ का भ्रमण जो भी करके आ रहे हैं, जो खूबसूरती दिखाई पड़ रही है वन विभाग के द्वारा जो कार्य किया गया है, उसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के कार्य और सड़कों पर किया जा सकता है? कारण कि जो काम हुए हैं उससे खूबसूरती बढ़ गई है सड़क की। सर, क्या योजना और सड़कों पर इस तरह के कार्य किए जाएंगे? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। और जिस पथ की आप बात कर रहे थे उसमें इस वित्तीय वर्ष हम लोगों ने 1000 पौधे प्लास्टिक गेबिन के साथ लगाए हैं और ये शहरी वानिकी योजना के अंदर लगाए गए थे। हमको जो भी आदेश मिला था कि पहले 1000 पौधे से ट्राई किया जाए, तो ये अब सक्सेसफुल प्रतीत लग रहा है हमको। तो ये भी आदेश है कि आगे हम लोग केवल तिलौथू ही में नहीं और पूरे रोहतास जिला में जहाँ जहाँ हमको ऐसी जगह मिलेगी उस जगह हम लोग प्लास्टिक गेबिन की स्कीम देंगे और ये तिलौथू नहीं और भी जगह हम लोग इसको फैलाएंगे। देखिए, पहले बता दूं, पहले लकड़ी का ये स्ट्रक्चर बनाया जाता था संरक्षित रखने के लिए, लेकिन एक नया प्रयोग है। जब आप जाएंगे तिलौथू पथ पर तो एक नया प्रयोग वन विभाग के द्वारा किया गया है और उसे ये माना जा रहा है कि जो पेड़ लगाए गए हैं वो सुरक्षित रहेंगे, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और इसके लिए लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि इस तरह की, चूंकि खूबसूरत भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है और पेड़ के लिए वो एक तरह से वो संरक्षण का काम करेगा। सर, ये जिस तरह से तिलौथू में काम हुआ, आपके बहुत बड़े विभाग पर यहाँ पर ये जंगल पाए जाते हैं रोहतास के बड़े विभाग पर। सर, जिस तरह से तिलौथू में वन विभाग के द्वारा काम किया गया है, मांग की जा रही है कि उसी तरह का कुछ काम जो यहाँ पर गुप्ता धाम है वहाँ पर भी किया जाए, कारण कि जो खूबसूरती वहाँ दिखाई पड़ती है वहाँ पर भी मांग उठ रही है। सर, क्या कुछ भविष्य में इस तरह की योजना है जिस तरह से यहाँ जो विकसित किया गया है तुतला भवानी को, उसी तरह का विकास वहाँ पर भी दिखाई पड़ेगा? कि जिस प्रकार से पुराने डीएफओ सर ने तुतला भवानी में अच्छा कार्य करा और वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु उन लोग को सुविधा मिली, तो इस साल अभी हम लोग ने गुप्ता धाम में शुरू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए वहाँ पे टॉयलेट जो फैसिलिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है और वहाँ पे देखा होगा कि अचानक बाढ़ आने के कारण जो है कुछ लोग फंस जाते हैं और आसपास वाले एरिया में काफ़ी माटीला हो जाता है बाढ़ से। तो इन विषयों पर हमने एक योजना प्रस्ताव प्राक्कलन बना लिया है और वो भेज दिया गया है अपने डिपार्टमेंट को। तो ये होपफुली इस साल स्वीकार हो जाए तो हम लोग इस पे कार्य तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। गुप्ता धाम के लिए ये अभी पाइपलाइन में डला हुआ है। अच्छा सर, एक और प्रश्न उठ रहा है। 2 दिन पहले वहाँ सीताकुंड के पास 2 युवाओं की मौत हो गई थी। कुछ राजस्थान के लोग भी थे। उन लोगों का कहना था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर सतर्कता के बोर्ड लगाए गए होते शायद, तो उन्हें उन्हें जानकारी मिलती और वो शायद वो काम नहीं करते जिस कारण से मौत हुई है। वन विभाग के द्वारा क्या कुछ तैयारी की जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए सीताकुंड और मांझर कुंड के लिए सर? सीताकुंड, माझरकुंड में जो इस पिछले वित्तीय वर्ष में सेफ्टी से रिलेटेड जो कार्य किए गए थे, उस कार्य में हम लोगों ने बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो काफ़ी अलग-अलग जहाँ पे इस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना है, वहाँ पे वन विभाग द्वारा पहले से ही बोर्ड लगा के सूचित किया गया है। एक नहीं, आप एक बार पूरा एरिया 2 किलोमीटर का लेंथ में जो पूरा एरिया है फैला हुआ है, माझरकुंड, सीताकुंड, धुआंकुंड, तो आप विभिन्न-विभिन्न जगहों पे देख सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे गहरी खाई है, वहाँ पे साफ-साफ लिखा गया है कि यहाँ पे गहरी खाई है, आगे मत जाइए। सेफ्टी रेलिंग पे हम लोग ने बोर्ड लगाया गया है। तो ये कार्य हो चुका है और इसको और थोड़ा-सा आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए जहाँ-जहाँ ज़रूरत है उस जगह भी बोर्ड लगाए जा सकते हैं सूचना के लिए। ये हैं डीएफओ मनीष कुमार वर्मा जी, जो एक विजन के तहत काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं और उनका परिणाम भी दिख रहा है कि जिस तरह से अभी तिलौथू पथ जो चर्चा में है, सड़क तो सुंदर बनी है लेकिन जिस तरह से उसे वन विभाग के द्वारा और खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है, इसलिए इस सड़क ये चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी क्षेत्र में इस तरह
की योजना वन विभाग के द्वारा तैयार किया जाए, ताकि हमारी सड़क की खूबसूरत दिखाई पड़ सके। जिस तरह से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि गुप्तानाथ धाम की विकास को लेकर किस तरह से योजना बनाई गई है, और यहाँ पर जो मांझर कुंड और सीता कुंड में जिस तरह से इनके द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत से बोर्ड लगाए गए हैं, संभावना है कि और बोर्ड लगाए जा सकते हैं। एक विजन के तहत यहाँ के वन विभाग की टीम काम कर रही है, और उस कार्य का असर भी दिख रहा है। आते आते जैसे ही इनके द्वारा योगदान दिया गया, जो चंदन सहित पहाड़ी के नीचे में जो प्रोग्राम बनाया गया, जिस तरह से वहाँ पर पार्क बनाने का, उससे लोगों को लग रहा है कि वन विभाग में एक नया आयाम स्थापित होना शुरू हो गया है। और ये कार्य सोचिए कि एक और बहुत बड़ा कार्य किया गया है, जो रेस्क्यू किया गया यहाँ से जो घड़ियाल को, उसको लेकर वन विभाग की टीम को काफ़ी तारीफ मिली। लगातार ये लोग कहते रहे कि ये ऐतिहासिक कार्य किया गया है, शायद रोहतास के इतिहास में इस तरह का कार्य नहीं किया गया। और जिस तरह से रेस्क्यू किया गया और जिस तरह से छोड़ा गया, उसकी तस्वीरें लगातार लोग देखते रहे और लगातार वन विभाग की तारीफ करते रहे। सासाराम के डीएफओ कार्यालय से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।